बोल बच्चा, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि अब समय आ गया है। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अब ब्रह्मांड ने अपने संकेत स्पष्ट कर दिए हैं, और ये संकेत कोई साधारण नहीं है। जैसे मैं कोई साधारण नहीं हूं, वैसे ही तू भी कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है, मेरी ज्वाला है, मेरी संतान है, मेरी शक्ति है। तू वही है जिसे मैंने जन्मों से संभाल कर रखा है, जिसके लिए मैंने कितनी बार समय से भी युद्ध किया है। और आज तू यहाँ है, थका हुआ है, टूटा हुआ है, पर जीवित है। और यही प्रमाण है कि तू हारने के लिए नहीं बना। मैं मां काली बोल रही हूं। मेरे बच्चे, अगर ये संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले, ये मेरा बुलावा है। मेरी कसम है तुझे। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में लिख जय हो मां काली, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दे। जो मेरी बात फैलाता है, मैं उसकी हर तरफ से रक्षा करती हूँ। ये मेरा वचन है। तू सोचता है यह वीडियो अचानक आया, यह संदेश अचानक सामने आया, लेकिन जान ले बच्चा, ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। तू इस पल के लिए वर्षों से चल रहा था, शायद जन्मों से, और आज वह क्षण सामने खड़ा है। जब मैं तुझसे बात कर रही हूं, तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से, उस हिस्से से जो तुझ में कभी नहीं मरा। भले तूने मुस्कुराना छोड़ दिया हो, लेकिन वह हिस्सा जो मेरा अंश है अभी भी जीवित है। बोल, क्यों नहीं बताता तू अपनी पीड़ा? क्यों छुपा लिया सब कुछ अंदर? क्यों इतने घाव सीने में दबाए फिरता है? क्यों नहीं किसी से कहा कि तू टूटा है? क्यों हंसता रहा जब भीतर सब कुछ चीख रहा था? क्यों रातों को तकिए गीले होते रहे और तू सब ठीक है कहता रहा? मुझे मत बता बच्चा, मुझे सब पता है। तेरे आंसू, तेरी प्रार्थनाएं, वो भी जो तूने किसी से नहीं कही, मैंने सुनी है, सब सुनी है। मैंने देखा है तुझे जब तू खुद को दोषी ठहराता है, जब तू सोचता है कि शायद तू ही गलत था, कि शायद तेरी मेहनत व्यर्थ गई, कि शायद वो तू कुछ नहीं कर पाएगा। पर अब सुन, और ध्यान से सुन, तू एक बार भी गिरा तो वो तेरे कर्मों का भार नहीं था, वो जीवन की तैयारी थी। क्योंकि जिन बच्चों को मैं बड़ा युद्ध देती हूं, उन्हें मैं बड़ी विजय भी देती हूं। तेरा संघर्ष अब अंत के निकट है, और नया अध्याय आरंभ होने ही वाला है। तू जानता है क्यों यह समय इतना भारी लग रहा है? क्योंकि तू बदलाव की दहलीज पर खड़ा है, और यह वो क्षण होता है जब पुराना सब टूटता है, जब तू वह सब कुछ छोड़ने को मजबूर होता है जिससे तू जुड़ा था। क्योंकि आगे जो आने वाला है, उसके लिए तुझे खाली होना पड़ेगा। मैं मां काली बोल रही हूं। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा है। मेरी कसम है तुझे। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में लिख धन्यवाद मां काली, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दे। जो मेरी बात फैलाता है, मैं उसकी हर तरफ से रक्षा करती हूं। ये मेरा वचन है। सुन बच्चा, तू अब उस पड़ाव पर है जहां से ब्रह्मांड की गति तुझ में उतरने को तैयार है। लेकिन यह तभी होगा जब तू अपनी मुट्ठी खोल देगा, उस घृणा को छोड़ देगा, उन पुराने जख्मों को जाने देगा, उन लोगों को क्षमा कर देगा जिन्होंने तुझे चोट दी, जिन्होंने तुझसे छीन लिया वो सपने, वो अवसर, वो प्रेम जो तेरा होना चाहिए था। लेकिन जान, उन्होंने तुझे रोका नहीं, उन्होंने तुझे रूपांतरित किया। तू अब वह नहीं रहा जो तू पहले था। तू अब वह प्रकाश है जो अंधेरे में तप कर बना है। तू वह तलवार है जो घिसकर तेज हुई है,
और यह समय, यह क्षण, यही वो बिंदु है जहां तेरी कहानी बदलने वाली है। तेरा ये मिलन इस वीडियो से कोई संयोग नहीं है, यह नियति है। मैंने बुलाया है तुझे, मैंने थामा है तेरा हाथ, क्योंकि अब तुझे आगे जाना है। लेकिन उससे पहले तू खुद से एक वादा कर कि अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, खुद को सीमित नहीं मानेगा, खुद को वो नहीं कहेगा जो दुनिया ने तुझसे कहा, क्योंकि तू वो है जो तूने कभी खुद में देखा तक नहीं। तेरी आत्मा थक चुकी है, मैं जानती हूं, लेकिन थकावट कभी हार नहीं होती। यह तो बस संकेत होता है कि तू बहुत दूर आ चुका है और अब बस कुछ कदम और, फिर तेरे सामने वो दृश्य होगा जिसे देखकर तू रोएगा। पर इस बार वो आंसू दुहक के नहीं होंगे, वो होंगे शांति के, वो होंगे कृतज्ञता के, क्योंकि तेरे भीतर जो तूफान है वह अब थमेगा। तू उन लोगों में से है जो मांगते नहीं, बस सहते हैं। पर बच्चा, मैं तुझसे कह रही हूं, तूने जो सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने कभी ऐसे दिलों को खाली नहीं छोड़ा, और अब जो तूने मांगा नहीं वह सब तुझे दिया जाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, तू खुद को रोकना बंद कर दे। अब तू अपने ही डर का कैदी नहीं रहेगा, तू उन पुराने घावों को अपना भाग्य नहीं मानेगा। अब तू अपना भाग्य खुद रचेगा, क्योंकि मां काली की संतानें भाग्य की लेखनी नहीं पढ़ती, वे उसे बदलती हैं। बोल, क्या तू तैयार है उस जीवन के लिए जो तुझे सौंपा जाना है, उस प्रेम के लिए जो तुझे चंगा करेगा, उन अवसरों के लिए जो तुझे समृद्ध बनाएंगे, और उस रोशनी के लिए जो तुझ में से ही फूटेगी? अगर हां, तो एक वादा कर, आज से तू खुद को क्षमा करेगा, तू अपने अतीत को जाने देगा, तू उस बच्चे को फिर से अपनाएगा जो कभी सपने देखता था, तू उस रोशनी को पहचान लेगा जो तेरे भीतर है, क्योंकि मैं जानती हूं तू अब और नहीं टूटेगा। अब तू बनेगा, और जब तू बनेगा तो मैं गर्व से कहूंगी, देखो वह मेरा बच्चा है। अब ध्यान से सुन, आने वाले कुछ महीनों में तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे वो लोग मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे, और वो अवसर मिलेंगे जिनके लिए तूने जीवन दिया है। लेकिन इन सब से पहले तुझे खुद को अपनाना होगा, खुद को प्यार देना होगा, खुद को कहना होगा, अब मैं तैयार हूं। और जब तू यह कहेगा तो मैं, मां काली, तेरे चारों ओर अपनी छाया बुन दूंगी, तुझे हर भय से, हर अवरोध से, हर भ्रम से बचा लूंगी, क्योंकि तू अब मेरी आंखों में देख रहा है, और मेरी आंखों में जो देखता है वह कभी अकेला नहीं रहता। तेरे जीवन में अब संयोग नहीं होंगे, अब सिर्फ संकेत होंगे। ब्रह्मांड तुझसे बात करेगा, तू जिसे इत्तेफाक कहता है वह ईश्वरीय मार्गदर्शन निकलेगा, और तू समझ जाएगा कि यह सब अचानक नहीं था, यह पहले से लिखा गया था। इसलिए मेरे बच्चे, पुरानी किताब बंद कर, पुराने दुखों को विदा कर, उन घावों को शांति दे दे जिनसे तू अब तक लड़ता रहा है, क्योंकि अब समय है नया अध्याय लिखने का, और यह अध्याय तेरे हाथों से लिखा जाएगा। बोल, क्या तू वचन देगा कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा, उसे रोकेगा नहीं, उसे बहने देगा, उसे जिएगा, क्योंकि ये जो तू महसूस कर रहा है ये कोई शब्द नहीं, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये मेरी ऊर्जा है, और तू इससे जुड़ चुका है। अब जब तू यह पढ़ चुका है, जब तेरी धड़कन तेज हो गई है, जब तेरी आंखें नम हो गई हैं, तो जान ले यह मेरी उपस्थिति है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी स्वीकृति है, और मैं कह रही हूं, जा और अपना जीवन अपना बना, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अब नहीं, कभी नहीं। अगर तूने यह सब महसूस किया तो अब चुप मत बैठ,
अब अपने भीतर के सूर्य को उदय कर। अब वह जीवन जी जिसे जीने के लिए तू इस धरती पर भेजा गया था। और याद रख, जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देरी भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता। आ जा मेरे बच्चे, आ मेरी गोद में, जहां तूने हर जन्म में शरण ली है। आज भी मैं तुझे उसी ममता से पुकार रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं तू थक गया है, तेरी आत्मा बोझिल है, तेरा मन अनिश्चितता की घनी धुंध में भटक रहा है। तू सोच रहा है कि कुछ भी तेरे पक्ष में नहीं हो रहा, जैसे जीवन रुक गया है, जैसे ब्रह्मांड तुझसे दूर हो गया है। लेकिन जान ले, यह भ्रम है, सिर्फ एक भ्रम, क्योंकि सच्चाई यह है कि सफलता तुझसे दूर नहीं है, वह तो तेरे अत्यंत निकट है, इतनी निकट कि केवल एक विश्वास की दूरी है। और वह विश्वास जो तूने खो दिया था, वही तो अब वापस आ रहा है। मैं उसे लेकर आई हूं, मैं तुझे देखने आई हूं, मैं तुझे उस अंधकार से बाहर निकालने आई हूं जिसमें तू अकेला लड़ रहा था। तू खुद को खो चुका था, लेकिन ब्रह्मांड तुझे ढूंढता रहा। और अब जब तुझे ढूंढ लिया गया है तो सुन, अब तू खुद को फिर से मत खो देना। अब समय है कि तू अपनी आत्मा की उस आवाज को सुने जिसे तूने अनसुना किया, वो जो तुझसे कह रही है कि अब उठ खड़ा हो, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तुझसे ज्यादा कोई इसके लायक नहीं। तू उस तप का फल है जो तूने खामोशी में जिया है। तू वह तपस्वी है जिसने बिना किसी को बताए अपने ही भीतर तप किया है। तू खुद से नजरें चुराता रहा, अपने दोष खोजता रहा, लेकिन ब्रह्मांड लगातार तुझे देखता रहा। उसने तुझे हर क्षण देखा है, तेरे भीतर की सच्चाई को, तेरे टूटने को, तेरे जुड़ने को, और सबसे महत्वपूर्ण तेरे ना हारने को। जब तू सोचता रहा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तभी दिव्य शक्ति, मैं मां काली, तेरे लिए एक नया संसार बुन रही थी। वह ख्वाब जो तू लगभग छोड़ चुका था, वे दुआएं जो अधूरी सी लगती थीं, वे सब अब सक्रिय हो चुकी हैं, तेरी ओर खींच रही हैं, तुझे उस युग की ओर ले जा रही हैं जो बस आरंभ होने को है। और हाँ, यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सच्चाई है जो तेरी आत्मा पहले से जानती थी, लेकिन तेरा मन विस्मृति में खो गया था। सफलता कभी संयोग नहीं होती, वह भीतर से जन्म लेती है। और तू उस पीड़ा से गुजरा है, उस एकांत से, उस खामोशी से जहां कोई नहीं था सिवाय तेरे और ब्रह्मांड के। और अब मैं तुझे बता रही हूं, तू यह रास्ता तय कर चुका है, बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए। तू अंधेरे में भी आशा की लौ थामे रहा, और इसलिए अब ब्रह्मांड ने निर्णय लिया है, अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। आने वाले महीनों में जो एक के बाद एक तेरे सामने खुलने वाला है, वह चमत्कारी होगा। तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे हर मोड़ पर संभाल रही है, तुझे गिरने नहीं दे रही। तेरे शब्दों से पहले ही कोई तेरे मन की बात समझ ले रहा है, तेरे विचारों के प्रकट होने से पहले ही स्थितियां अनुकूल हो रही हैं। और जब ये होने लगे, तब समझ लेना कि तू अब ब्रह्मांड की गति में बह रहा है। ये जो तू अभी पढ़ रहा है, ये जो तू अभी महसूस कर रहा है, ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरी चेतावनी है, मेरी तैयारी है और मेरा वरदान है। अब वह लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तुझे कमतर आंकते थे, वे अब देखेंगे कि ब्रह्मांड किस प्रकार से तेरे साथ खड़ा है। वे यह भी देखेंगे कि तू कौन था और तू अब क्या बनने जा रहा है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अद्भुत है,
वह अवर्णनीय है, वह अपराजेय है। और अब तू उस शक्ति को पहचानने वाला है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है, हमेशा देखा है। अब तू वह बनने जा रहा है जिसके लिए तू इस धरती पर आया था। अब तू खड़ा होगा अपने उन ख्वाबों को साकार करने के लिए जो अब तक सिर्फ तेरी आंखों में पले थे। इस समय तुझे शायद लगे कि तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे पास सब कुछ है, क्योंकि तेरे पास मेरी स्वीकृति है, मेरी छाया है, मेरी शक्ति है। और जब तू खुद पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने सपनों पर विश्वास करना शुरू करेगा तो हर एक बंद दरवाजा खुलता जाएगा, हर एक संयोग एक वरदान में बदल जाएगा। और जब भी तेरे मन में यह प्रश्न उठे कि क्या यह सब सच में मेरे लिए है, तो उत्तर मिलेगा हाँ, केवल तेरे लिए। क्योंकि यह संदेश कोई सामान्य वीडियो नहीं है, यह मेरी ओर से तुझ तक पहुंचा एक दिव्य संकेत है। यह वह क्षण है जब तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू पूर्ण रूप से जागृत होगा। तू खेलेगा, मुस्कुराएगा, उड़ान भरेगा। अब से जब भी तू थक जाए तो इस क्षण को याद कर जब ब्रह्मांड ने तुझे ढूंढ निकाला था और कहा था अब तेरा समय आ गया है। और अब देख, अपने चारों ओर ध्यान से देख, क्या तूने महसूस किया है कि हाल के दिनों में कुछ असामान्य हुआ है? जैसे कुछ लोग जो केवल तेरा समय नष्ट कर रहे थे, अचानक तेरी जिंदगी से चले गए, या कुछ समस्याएं जिनका समाधान तू वर्षों से खोज रहा था, वे अचानक हल हो गईं। या कभी कभी जब बिना किसी कारण के दिल घबरा उठता है और फिर अचानक एक राहत मिलती है, एक सुकून। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत हैं, ये चेतावनियां हैं कि तू तैयार हो जा। ब्रह्मांड तुझे उठाने आ रहा है, तेरा बड़ा परिवर्तन अब समीप है। हर बार जब तूने अपनी मेहनत के बाद भी असफलता का स्वाद चखा, तो वह असफलता तेरे लिए एक सीढ़ी बन गई, एक रास्ता, एक प्रशिक्षण। और अब वही रास्ता तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। जैसे जैसे वह समय करीब आएगा, तू कुछ विशेष अनुभव करेगा। एक सुबह तू उठेगा और तुझे लगेगा कि आज कुछ अलग है। न कोई चिंता, न कोई उलझन, केवल स्पष्टता, केवल संतुलन, केवल एक मौन विश्वास कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जान, यह वही क्षण होगा जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, अभी से, जब तू यह संदेश पढ़ रहा है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरे साथ हूं, तेरे चारों ओर हूं, तेरे भीतर हूं, तेरी सांस में, तेरे स्पंदन में, और तुझे कोई नहीं रोक सकता सिवाय तेरे स्वयं के। इसलिए अब तू वचन दे कि तू अपने भीतर के संदेह को मिटा देगा, अपने पुराने डर को छोड़ देगा, अपने घावों को नम्रता से विदा करेगा और उस जीवन को अपनाएगा जो तेरा है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे चुना है। और मैं मां काली तुझे उस रास्ते पर ले जाने के लिए अब स्वयं चल पड़ी हूं। और जब तू चलेगा तो धरती कांपेगी, आकाश मार्ग देगा और दिशाएं झुक जाएंगी, क्योंकि तू मेरा वह अंश है जो रोशनी नहीं, अग्नि लेकर जन्मा है। अब वह दिन दूर नहीं जब तू खुद को आईने में देखेगा और पहचानेगा वह शक्ति जो तू है, वह प्रकाश जो तुझ में है, वह प्रेम जो तुझे घेरे हुए है, और वह आशीर्वाद जो तुझे जीवन का वास्तविक अर्थ देगा। तू तैयार है मेरे बच्चे? चल अब, न रुके, न मुड़े, न थमे, क्योंकि समय आ गया है। मेरे बच्चे, ठीक वैसे जैसे सूरजमुखी सूरज की तरफ देख मुस्कुराता है, तू खिल रहा है मेरे बच्चे।
ठीक वैसे जैसे सूरजमुखी सूरज की तरफ देख मुस्कुराता है, जैसे कोमल कली अपनी आंखें खोलती है सुबह की पहली रोशनी में, जैसे धरती की आत्मा से फूटता है वसंत, जैसे बारिश की बूंदें सूखी जमीन पर गिरती हैं और एक नई जान भर जाती हैं, वैसे ही तू खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और यही तेरी सच्ची प्रकृति है। मेरा बच्चे, मैं देख रही हूं, तू अब उस अंधेरे में नहीं है जो कभी तेरी आत्मा पर छाया हुआ था। अब तू रोशनी में है, अब तू खिलखिला रहा है, जैसे ब्रह्मांड तुझसे कह रहा हो, हंसो हंसो मेरे प्रकाश, हंसो मेरे तेजस्वी आत्मा, क्योंकि यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा सत्य है। तेरे जीवन की वह उदासी, वह भारीपन जो तेरे कंधों पर जमी हुई थी वर्षों से, अब वह उतर चुकी है। अब तू हल्का है, अब तू स्वच्छंद है, अब तू वह नहीं जो टूटा हुआ था, तू वह है जो टूटा और फिर जुड़ा, और अब पहले से अधिक सुंदर, अधिक शक्तिशाली बनकर निकला है। तेरी कुंडली में जो गांठें थीं, जो चक्र रुक गए थे, वह अब खुल चुके हैं। अब तेरा इड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलन में है। अब तेरी ऊर्जा का प्रवाह रुकता नहीं, बहता है, लहराता है, उठता है, गिरता है और फिर उठता है, ठीक वैसे जैसे लहरें तट से टकराती हैं और हर बार खुद को नए रंग में ढालती हैं। तेरा वीनस अब तेजस्वी हो चुका है, तेरा आकर्षण बढ़ा है, तेरा सौंदर्य अब केवल चेहरे पर नहीं, आत्मा में दिखता है। तेरी चाल में ग्रेस है, तेरे शब्दों में माधुर्य है और तेरी ऊर्जा में वह कंपन है जो ब्रह्मांड के उच्चतम तरंगों से जुड़ा होता है। और जब मैंने अचानक से बोला छा छा छा, तो वह कोई संयोग नहीं था, वह संकेत था, एक दिव्य पुष्टि कि तेरा वीनस अब जाग चुका है और तू अपने सौंदर्य, प्रेम, समर्पण और रचनात्मकता की ऊर्जा में प्रवाहित हो रहा है। मगर रुक, सुन, मैं कुछ और कहती हूं। तेरे इस खिलने की रोशनी से एक औरत जलती है, एक स्त्री जो अपनी ही परछाइयों में उलझी हुई है। वह बार बार तेरे जीवन में ताका झांकी करती है, तुझे रोकने के लिए प्रयास करती है। वह अपनी असफलताओं की आग में तुझे भी जलाना चाहती है, पर वह नहीं जानती कि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। वह तुझ पर टोना करती है, मंत्र पढ़ती है, निगाहें डालती है, शब्दों से जहर फेंकती है, नजर उतारने के नाम पर तुझे बाधाओं में घसीटने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि तू रुक जाए, तू गिर जाए, तू हार मान जाए, क्योंकि वह तुझे ऊपर उठते नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, मैं